हेलो फ्रेंड, मैं सरोज कुमार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बायोलॉजी का अगला टेस्ट सीट देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? तो पित्त का संचय जो है ये पित्ताशय में होता है। और दोस्तों, पित्त जो है मानव शरीर में प्रतिदिन 800 से 1000 ml पित्त स्रावित करता है। अगला पॉइंट, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के यकृत में पित्त का निर्माण होता है। और दोस्तों, ये पित्ताशय की जो थैली है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार होती है। अगला पॉइंट, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं? तो ये वसा के पाचन को प्रभावित करते हैं। वसा का पाचन आमाशय में होता है। सॉरी दोस्तों, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के एमिनो अम्लों में विघटित करता है? तो ये पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन के एमिनो अम्ल में जो है विघटित करता है। पेप्सिन एंजाइम जो है ये छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटकों को अमीनो अम्ल में विघटित करते हैं। अगला है मिलान चिन्ह सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो विटामिन जो है, विटामिन एक प्रकार के कैरोटीन है और एंजाइम जो है ये पेप्सिन है। और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। प्रोटीन जो है क्रिएटिन है। क्रिएटिन एक प्रकार का प्रोटीन है, जैसे नाखून बाल में क्रिएटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इस तरह इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। न्यू एस्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होता है, तो इसमें जो है पोषक औषधि का प्रभाव होता है। और दोस्तों, न्यूट्रो एस्यूटिकल्स जो है जो न्यूट्रिशन तथा फार्मा एस्यूटिकल्स शब्द से बना है। एस्यूटिकल शब्द से बना है। न्यूट्रिशन तथा फार्मा एस्यूटिकल शब्द से ये न्यूट्री एस्यूटिकल शब्द बना है। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। 1911 में कैसिमिर फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए माइक्रोमिलन और विटामिन बी माइकुलन, विटामिन सी जेम्सलिन। तो ये तीनों सही हैं। और ये जो है विटामिन डी, ये विटामिन डी पॉल मुलर नहीं होगा। पॉल मुलर ने जो है 1747 में डीडीटी के कीटनाशकों के गुण का खोज किया था। विटामिन क्या है? तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की सर्वाधिक मात्रा वसा में होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। इसलिए वसा में जो है प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला पॉइंट, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं केवल पोटासियम का। इसमें पोटासियम रहता है। सेब में पोटासियम पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो मानव शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए हृदय रोगी को सेब खाने के लिए सलाह दी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सम्मिलित नहीं है? तो कैल्शियम अस्थि रोग सही है, नियासिन प्लेगरा रोग ये भी सही है, कोबालमिन संघात्मिक रक्त अल्पा ये भी सही है, और राइकोफ्लोविन बेरी। दोस्तों ये जो बेरी होता है ये B1 की कमी से होता है, B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, B1 की कमी से होता है। और राइकोफ्लोविन जो है ये B2 के कमी से होता है, B2 की कमी से दोस्तों B2 रासायनिक नाम राइकोफ्लोविन है। बेरी रोग जो है ये थायमिन की कमी से होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन में जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ी में स्वस्थ रखने से जरूरी होता है वो है विटामिन सी, और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी जो है दोस्तों बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी जो है ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन, इसलिए याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन एडेक और जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन का सहायक है? तो घाव भरने के लिए विटामिन सी सहायक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन B1 का। अगला है, किस अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में? तो ये लौह के अवशोषण में जो है विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी जो है इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं अन्य खनिज को अवशोषण में सहायक होता है। ये विटामिन लौह जो है विटामिन सी मदद करता है कैल्शियम, ऑक्सीजन के और अन्य खनिज के अवशोषण में। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता, बाकी ये तीनों शरीर में भंडारित होता है। विटामिन सी जो है ये यूरिन के फॉर्म से बाहर निकल जाता है यूज होने के बाद। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों एक मिनट, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून के थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो ये विटामिन के की कमी से। और विटामिन के का रासायनिक नाम जो है नेफ्थोक्विनोन है, नेफ्थोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? तो ये विटामिन B12 और विटामिन के जो है ये आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होते हैं, क्योंकि मनुष्य के आंत की जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। विटामिन सी मनुष्य के आंत के द्वारा संश्लेषित होता है। इस तरह इसका आंसर ई हो जाएगा A एंड D, सॉरी दोस्तों A एंड K। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की अल्पता से रोग होता है? तो विटामिन डी की अल्पता से जो है रिकेटस और ऑस्टियोपोरोसिस रोग विटामिन जो है डी की अल्पता से होते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और फॉलिक अम्ल जो है ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। और रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है।
अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, तो ये विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। और विटामिन ई जो है दोस्तों ये गेहूं अंकुर का तेल में पाया जाता है। मुख्य स्रोत जो है विटामिन ई का गेहूं अंकुर का तेल का मुख्य स्रोत है इसका। ये जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ओगोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, तो ये विटामिन D2 को ओगोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है और विटामिन D3 को कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो नियासिन पाइलगरा ये सही है, थायमिन बेरीबेरी ये भी सही है और विटामिन डी सूखा रोगी ये भी सही है और विटामिन के बांधपन। दोस्तों बांधपन जो होता है ये विटामिन जो है ई की कमी से होने वाला रोग है बांधपन। और विटामिन के कमी से विटामिन के नहीं रहता है तो ब्लड जो है थका नहीं बनता है। इस तरह आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।